हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.4। हमारा टॉपिक चल रहा था सेट थ्योरी। इसमें पढ़ेंगे बच्चों अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में। अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं इसके, वो लिखिएगा। फॉर एनी सेट ए, फर्स्ट रिजल्ट होता है बच्चों ए यूनियन ए, यानी कि किसी सेट की खुद के साथ यूनियन लेंगे तो इट सेल्फ सेट ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए ही आएगा, यानी कि किसी सेट की खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो खुद ही आएंगे। उसके बाद थर्ड, ए यूनियन फाई, यानी कि एम्प्टी सेट की किसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो ओरिजिनल सेट आएगा ए। और उसके बाद फोर्थ है बच्चों, किसी सेट की फाई के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो सेट आपके पास क्या आएगा, फाई ही आएगा। ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन यू करते हैं, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, बहुत बड़ा सेट है ये, यूनिवर्सल सेट है तो आपका ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल ही आएगा। नोट कर लीजिए शाबाश। ये कुछ रिजल्ट्स थे आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं हम, नेक्स्ट रिजल्ट है ये, रिजल्ट नंबर 1 था आपके पास। उसके बाद रिजल्ट नंबर 2, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉज। सेकंड वाले को लिखिए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इक्वल आएगा बच्चों बी यूनियन ए के। और सेकंड आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ याद आती है बच्चे इसको। देखिए आपके पास क्या है, डी मोर्गन्स लॉ। देखिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट लिखिएगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फर्स्ट रिजल्ट आता है बच्चों इसका ए यूनियन बी डैश, डैश का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, इक्वल आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। और सेकंड आपके पास बच्चों ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। नोट कर लीजिए शाबाश। यानी कि जो इसका ट्रांसपोज बोल देते हैं इसको हम, या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं बच्चों, तो ये क्या करेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देगा। तो क्या रिजल्ट हुआ, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड हुआ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है बच्चों, इसका प्रूफ भी हम करेंगे। अभी आप स्टेटमेंट याद कीजिए कि डी मोर्गन सलाह है। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट है बच्चों, अगर आपके पास 3 सेट आ जाए, फॉर एनी सेट ए बी एंड सी, अगर ए बी सी आपके पास 3 सेट आ जाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा। यानी कि यूनियन है जो, आप सेकंड लास्ट, टू लास्ट की लीजिए या फर्स्ट की लीजिए तो सेम आएगा। सेकंड ए इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर लीजिए, ये सेम सेम रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद फिफ्थ बच्चों, इसी में कर लेते हैं, अगर आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को मिक्स कर देंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी
इज इक्वल टू, तो ये ओपन होएगा बच्चों ए यूनियन बी, ए के साथ बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर आएगा ए यूनियन सी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये रिजल्ट आपने सारे के सारे जो है एक बार आपने लर्न करने बच्चों। उसके बाद फिफ्थ रिजल्ट है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी। उसके बाद सिक्स नंबर पे आपके पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन कर चुके हम, तो यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी दिस, एक मिनट सॉरी, इंटरसेक्शन था, यूनियन यूनियन है तो यहाँ आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट आपको इस तरीके से है जो आपको करने हैं बच्चों। उसके बाद अगर आपके पास दो सेट्स हैं, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ये आपके पास है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल आएगा बच्चों ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज, ये लेफ्ट साइड में क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस, लास्ट लेक्चर में सीखा था। ए सिमेट्रिक डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने काम करना बच्चों। ये जो रिजल्ट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हम अपना जो एक्सरसाइज में जो काम, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद बच्चों जो एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, सब बच्चे अपनी बुक में भी देखेंगे साथ के साथ। देखिए क्या है, फाइंड द सेट obtained by the following set operations where u is the universal set and a is a subset of u। ये कहता है कि आपने इसका आंसर बताना बच्चों। क्या आंसर आएगा आपके पास, आपके पास है बच्चों ए इंटरसेक्शन ए डैश। आपने सेट बताना है कि आपके पास क्या आएगा। देखिए, फाइंड द सेट्स obtained by the following set where u is the universal set and a is any subset of u। आपने जो है सेट बताना है कि आपके पास क्या आएगा बच्चों। देखिए, ये u आपके पास यूनिवर्सल सेट है, u आपके पास क्या बच्चों, यूनिवर्सल सेट। a कोई सेट सबसेट है इसका, a डैश क्या आएगा, ये वाला जहां मैंने डॉट लगाई है सारे का सारा a डैश। उसके बाद जो कोई भी एलिमेंट होगा बच्चों, वो एलिमेंट सपोज करो a में है तो वो a डैश में नहीं होगा, और कोई एलिमेंट अगर a डैश में है तो a में नहीं होगा। तो a इंटरसेक्शन a डैश है बच्चों, वो किसके इक्वल आएगा, 5, एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उसमें। सेकंड, a यूनियन a डैश इज इक्वल टू, ये ए सेट है बच्चों, ये कंप्लीट, ये ए डैश है, दोनों की यूनियन करेंगे तो खुद किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड, ए इंटरसेक्शन 5, एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन किसी के साथ लेंगे तो खुद एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरीके से फोर्थ है बच्चों, फोर्थ में क्या आपके पास ए सेट को रिप्लेस कर दिया यूनिवर्सल सेट के साथ, u इंटरसेक्शन 5, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। फिफ्थ पे है बच्चे आपके पास a इंटरसेक्शन u, यानी यूनिवर्सल सेट की a के साथ इंटरसेक्शन a आएगी। उसी तरीके से सिक्स्थ है बच्चे आपके पास a माइनस a है जो आपका, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने काम करना है।
उसके बाद सेवंथ आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए को निकाल देंगे तो क्या बचेगा ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसके बाद बच्चों एट 5 माइनस ए, यानी कि एम्प्टी सेट से ए सेट बाहर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 माइनस एनी सबसेट इसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल ही आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उसमें प्रूव करना आपको, तो प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए क्या प्रूव करना, प्रूव दैट ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी है तो वो ए का सबसेट प्रूव करना है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था मैंने ए बी का सबसेट है, तो इसके लिए आप क्या प्रूव करेंगे, एक एलिमेंट ए से लेके चलेंगे और उसको बीच में शो कर देंगे बी में, ठीक है। लिखिए जब एक एलिमेंट कहाँ से लेंगे, लेफ्ट साइड से, लिखिए लेट एक्स बी एनी, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। एक्स मैंने ए माइनस बी का कोई भी एलिमेंट लिया, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, दिस इंप्लाइज x belong to a, x not belong to b। ये हमने डिफरेंस की डेफिनेशन में सीखा था बच्चों, x belong to a एंड x not belong to b। इसका मतलब x belong कहाँ कर गया, a में, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। x को लेके कहाँ से चले थे बच्चों, a माइनस बी से, x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, a माइनस बी के से लेके चले और गया किसमें, a में, तो इसका मतलब a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ a। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये आपने प्रूव करना बच्चों। दो सेट्स आपके पास वो कब इक्वल होते हैं, जब एक दूसरे में कंटेनमेंट देंगे। तो देखिए शाबाश, इसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, लिखिए फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, आपको इसके लिए दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी बच्चों। ये एक दूसरे का सबसेट होता है, यानी कि ए यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए। और सेकंड बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी, ए सबसेट होता है बच्चों ए यूनियन ए, ये बात आपने प्रूव करनी है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट से, आवाज देखिए दो पार्ट में करेंगे। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए, अगर मैंने x बिलोंग टू ए यूनियन ए से लिया है, तो यूनियन की कंडीशन क्या होती है, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए। लेकिन मेरा तो एक ए में जाने से ही टारगेट पूरा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू ए, देयरफॉर x को लेके कहाँ से चले थे, ए यूनियन ए से, और गया किसमें, ए में, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, सबसेट, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करिए, लेट x बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज अगर ए में है तो ए के साथ ही यूनियन लेंगे तो उसमें जाएगा, देयरफॉर x लेके कहाँ से चले थे, ए से, सो किसमें कर दिया बच्चों, ए यूनियन ए में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, ये नोटेशन होती है बच्चों देयरफॉर के लिए, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, तो ये तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू ए यूनियन। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के जो पार्ट हैं वो भी आपको ट्राई करने हैं। एक सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है वो आपको बता देता हूँ, देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, ये आपने प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश बच्चों 5 के इक्वल है, ठीक है। आपको इसके लिए दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी। नंबर 1, ए इंटरसेक्शन ए डैश को प्रूव करना पड़ेगा सबसेट है 5 का, और सेकंड प्रूव करना पड़ेगा बच्चों 5 सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए डैश। लेकिन हम पढ़ के आए थे बच्चों, एवरी सबसेट इज ए सॉरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा सेकंड पार्ट। फर्स्ट में देखते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, लेट x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए, एक्चुअली में है क्या ये, लेट x बी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस,
दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए, और इंटरसेक्शन के लगता है बच्चों एंड, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं और यूनियन के लिए और। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू ए डैश, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए डैश का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब एक्स अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स उसके सेट में नहीं होगा, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, एक्स ए में है और ए में नहीं है, तो ऐसा तो सेट क्या बच्चों, एम्प्टी सेट ही है। इसका मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, फाइव में। एक्स को लेके कहाँ से चले थे, ए इंटरसेक्शन ए डैश में, और गया किसमें बच्चों, फाइव में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, नोट कीजिए शाबाश। ये बात आई ना समझ में, एक्स बिलोंग टू ए डैश, कोई एलिमेंट या तो किसी सेट में होता है या उसके कॉम्प्लीमेंट में, तो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में तो सेट में नहीं होगा। यहाँ हम कह रहे हैं एक्स ए में होगा, यहाँ बोल रहे हैं एक्स ए में नहीं होगा, इसका मतलब एक्स क्या है, एम्प्टी फाइव। सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे बच्चों, सिंस एम्प्टी सेट लिख लीजिए या फाइव लिख लीजिए, सिंस फाइव इज ए, सिंस फाइव इज ए सबसेट ऑफ every set, therefore phi is a subset of a intersection a dash, question number 2। ठीक है, आप लिखेंगे therefore by 1 and 2 we have, इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, phi is equal to a intersection a dash, दोनों से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से आपको एक करना क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये नोटेशन होती है बच्चों इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, एक केस में मैं लेके चलूंगा ए बी का सबसेट है तो आपको ये बात प्रूव करनी है, सेकंड केस में ये लेके चलेंगे और ये ए बी का सबसेट है वो प्रूव करना है। ठीक है, देखिए शाबाश, फर्स्ट पार्ट ये लेके चलते तो ये प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, ए इज ए सबसेट ऑफ, ये गिवन है, और प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ये तो गिवन हो जाएगा, ये प्रूव करना। ठीक, ये हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आए बच्चों, बी के। तो ये दो सेट इक्वल होना चाहते हैं, दो सेट इक्वल कब होंगे, जब एक एलिमेंट यहाँ से लेकर चलेंगे इसमें शो कर देंगे और यहाँ से लेकर चलेंगे इसमें शो कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या बस, लेट एक्स बी, let x be any element of a union। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x बिलोंग टू a यूनियन b, अगर x बिलोंग टू a यूनियन b में है तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, दिस इंप्लाइज, लेकिन गिवन क्या बच्चों, ये नोटेशन होती है सिंस की, ये गिवन क्या है, ए बी का सबसेट है, जब x a में है तो x किस में होगा, b में होगा, x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू b, दिस इंप्लाइज x b में तो जाएगा, x को लेके कहाँ से चले थे बच्चों, a यूनियन b से, गया किसमें, b में, तो a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब b को सबसेट प्रूव करना है a यूनियन b का। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो बच्चों बी सबसेट प्रूफ, बी जो है यूनियन का क्या होता है, सबसेट तो होगा ही, इसके लिए तो लिखना आपको बस, देखिए आल्सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन है बच्चों, दोनों सेट इसी के अंदर है तो दोनों सबसेट होगा। आल्सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज, क्या लिखा है इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों से क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, इस तरीके से प्रूव हो जाएगा बच्चों, ये प्रूव हुआ फर्स्ट पार्ट।
जब हमारे पास गिवन था कि ए बी का सबसेट आपको प्रूव करना है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के। सेकंड पार्ट में ये लेके चलेंगे और ए सबसेट है बी का वो प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए शाबाश, देखिए लिख लेते हैं, इसमें लिखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, गिवन, जो प्रूव किया वो गिवन होगा, गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी का सबसेट हो जाए। ए बी का सबसेट हो जाए तो एलिमेंट ए से लेके चलेंगे और बी में शो कर देंगे। ठीक है, लेट एक्स बी एनी, let x be any element of A, then x belong to A. This implies, अगर x A में है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, x belong to A, या फिर x किस में बिलोंग करेगा, B में। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि A यूनियन B किसके इक्वल है, B के। दिस इंप्लाइज A यूनियन B इज इक्वल टू B है बच्चों, इसका मतलब A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल आएगा। समझ गए ना बात, ये कैसे आया बच्चों, A यूनियन B इज इक्वल टू B है। ठीक है, तो इसका मतलब ए सेट है वो खुद किसके इक्वल होगा, बी सेट के इक्वल होगा, तभी तो यूनियन में भी आया आपके पास। एक्स बिलोंग टू ए, तो एक्स ए में है, या फिर आपका एक्स ए बी के इक्वल, एक्स किस में हो सकता है, बी में भी हो सकता है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए, और के लिए क्या यूज करते हैं, यूनियन। एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल है बच्चों, बी के। गिवन है ये, इसका इसका मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। यहाँ लिख सकते हो आप सिंस, क्योंकि आपका ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन है, बी। तो एक्स एलिमेंट लेके कहाँ से चले थे बच्चों, ए से, वो गया किसमें, बी में, तो इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दोनों पार्ट हमने जो है वो प्रूव कर लिए हैं। ठीक है, अब सिर्फ ये लिखना है कंबाइनिंग द टू पार्ट्स we get A is a subset of B। इसको बोलते हैं बच्चों if and only if, या फिर मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं I double if and only if A union B is equal to। इस तरीके से आपने काम करना बच्चों। सेकंड पार्ट भी सेम रहेगा इसी तरीके से। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, A is a subset of B if and only if B dash is a subset of A dash। B dash का मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, गिवन दैट A is a subset of B। टू प्रूव क्या करना है, B dash is a subset of A dash। B dash A का सबसेट होना चाहता है बच्चा, एलिमेंट कहाँ से लेके चलेंगे, B से। लेट x बिलोंग टू B dash, इसका मतलब x B के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब x B में नहीं होगा, x B में नहीं होगा। दिस इंप्लाइज, देखिए बच्चों A किसका सबसेट है, B का, ये बात गिवन है। x B में नहीं है, x बड़े सेट में नहीं है, तो छोटे में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर छोटे में हो गया तो बड़े में चला जाएगा वो। दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग टू A, x A में नहीं है तो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। कोई भी सेट या तो सेट में होगा या कॉम्प्लीमेंट में, तो सेट में तो है नहीं, तो कहाँ होगा, कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब एक्स लेके कहाँ से चले थे, बी डैश से, गया किसमें, ए डैश में, तो बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, ये हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में गिवन क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ए इज ए सबसेट ऑफ, आपको प्रूव क्या करना है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट के लिए ये नोटेशन यूज कीजिए, या ये वो सेम ही है दोनों। ठीक है, ए बी का सबसेट है तो एक्स एलिमेंट लेके चलेंगे ए से, लेट एक्स बिलोंग टू ए।
अगर x a में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, x a डैश में नहीं है, लेकिन आपके पास गिवन क्या है, b डैश किसका सबसेट है, a डैश का। x बड़े सेट में नहीं है तो छोटे सेट में भी नहीं होगा। x अगर b डैश में नहीं है यानी कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो उस सेट में जरूर मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज x को लेके कहां से चले थे, a से, गया किसमें, b में, तो a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए बच्चों, देखिए बस combining the two parts, आपके पास क्या आ जाएगा, a is a subset of b if and only if b dash is a subset of a। नोट कीजिए आवश्यक क्वेश्चन। उसके बाद करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, let a b and c be any three sets, prove that a minus b is equal to a intersection b। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। a माइनस बी को आपने प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल, दोनों को प्रूव करना। ठीक है, दो सेट इक्वल होना चाहते हैं बच्चों, आपको इसके लिए दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। फॉर दिस क्या प्रूव करना पड़ेगा, लिख सकते हैं आप, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना पड़ेगा, a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। और दूसरी बात क्या प्रूव करनी पड़ेगी बच्चों, a इंटरसेक्शन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a माइनस b, a पार्ट और b। ये बातें हमें प्रूव करनी है। कंटेनमेंट मैंने आपको सिखाई रखी, ये इस सेट में कंटेन होना चाहता है तो एक एलिमेंट लेके चलेंगे लेफ्ट साइड से, लेट x बिलोंग टू a माइनस बी। डिफरेंस की प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी, x बिलोंग टू a, x नॉट बिलोंग टू b। दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू a, कोई एलिमेंट b के पास नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये याद रखना बच्चों, कोई भी एलिमेंट या तो सेट में मिलेगा या इसके कॉम्प्लीमेंट में। ये एलिमेंट a के पास भी है और यही एलिमेंट b डैश के पास भी, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। x कहाँ बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b डैश में। x लेके कहाँ से चले थे, a माइनस बी से, गया किसमें बच्चों, a इंटरसेक्शन b डैश में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कर लीजिए बस नोट। उसके बाद ये इसमें कंटेनमेंट होना चाहता था, एलिमेंट ले लीजिए, लेट x हमने ले लिया, x भी ले सकते हैं, y ले लेता हूँ यहाँ पर। लेट y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b डैश, यानी कि y कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेट y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b डैश। दिस इंप्लाइज y बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b डैश। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज y बिलोंग टू a, y किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब y सेट में नहीं होगा। डिफरेंस की प्रॉपर्टी, कोई एलिमेंट a में है b में नहीं है, इसका मतलब y बिलोंग करेगा a माइनस b में। y को लेके कहाँ से चले थे, a इंटरसेक्शन b डैश से, गया किसमें, a माइनस b में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक दूसरे के अंदर क्या दे दी बच्चों, कंटेनमेंट। तो इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए सेकंड पार्ट भी सेम हो जाएगा बच्चों। उसके बाद जो हम ट्राई करते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखिए आपको क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। ये बात आपको प्रूव करनी है। ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दो सेट इक्वल होना चाहते हैं बच्चों। एक बार एलिमेंट यहाँ से लेके चलेंगे इसमें शो कर देंगे और एक बार यहाँ से लेके चलेंगे इसमें शो कर देंगे।
देखिए शाबाश, करते हैं आराम से, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एलिमेंट यहाँ से लेके चलते हैं। देखिए लेट x बिलोंग टू ए यूनियन बी माइनस सी। x हमने यहाँ से ले लिया। प्रॉपर्टी लगाइए यूनियन की, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी माइनस। ओके, अब देखिए x बिलोंग टू ए और डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगाइए बच्चों, x बिलोंग टू बी एंड x नॉट बिलोंग टू सी। ये प्रॉपर्टी यूज की, x बिलोंग टू ए बी माइनस सी। क्या होगा, b में तो होगा लेकिन c में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एंड आएगा बच्चे, लिख भी सकते हैं आप, यहाँ एंड लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब a के साथ दोनों को कंबाइन कर दीजिए। देखिए x बिलोंग टू ए, ठीक है, और x बिलोंग टू बी हो गया, एंड बीच में एंड था ना। फिर a को c के साथ, x बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू सी। समझ आइए, a को b के साथ, a को c के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू ए यूनियन b एंड, ये देखिए ध्यान से बच्चा, x a में तो बिलोंग करता लेकिन c में नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करता है, a माइनस c में। x बिलोंग टू a और x नॉट बिलोंग टू c। x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, a माइनस c में, a माइनस c में बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, c माइनस a चाहिए। ठीक है, तो आप इस स्टेप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये आप ड्रॉप कर लीजिए 2 मिनट के लिए स्टेप। आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b एंड c को पहले लिख लीजिए, उससे जल्दी समझ आएगा। x नॉट बिलोंग टू c, x नॉट बिलोंग टू c एंड आएगा बच्चे यहाँ पर, एंड x बिलोंग टू a, एंड x बिलोंग टू क्या आ जाएगा आपके पास, a। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाले का x बिलोंग करेगा a यूनियन b में एंड x नॉट बिलोंग टू c माइनस a। x है जो c माइनस a में नहीं जाए, क्योंकि मुझे c माइनस a प्रूव करना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। इसका मतलब x कहाँ गया बच्चों, यहाँ तो है a यूनियन b में, तो इसमें नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस c माइनस। x को लेके कहाँ से चले थे, देखो ध्यान से बस, x कहाँ से लिया था, a यूनियन b माइनस c। इसका मतलब ये कंटेनमेंट देगा, सिंपलाइज x लिया कहाँ से था, a यूनियन b माइनस c, और दिखा किसमें दिया बच्चों, a यूनियन b माइनस c माइनस a। तो ये कंटेनमेंट दे देगा। इस तरीके से आपने काम करना बच्चों। एक पार्ट हमने किया है, अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, देख कर लीजिए आप इसको। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट है जो राइट हैंड साइड से लेके चलेंगे। लेट x बिलोंग टू a यूनियन b माइनस c माइनस a। x है जो हमने यहां से लिया, ये देखिए x यहां से लिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू a यूनियन b। x इसमें तो होगा लेकिन x जो माइनस में टर्म होती है बच्चों उसमें नहीं होगा, x नॉट बिलोंग टू c माइनस a। ठीक है, यूनियन की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b एंड x नॉट बिलोंग टू c एंड x बिलोंग टू a। ठीक है, डेफिनेशन ओपन किया हमने। दिस इंप्लाइज, a को इकट्ठा कर लेते हैं बच्चों, x बिलोंग टू a, x a में है, x a में इसके साथ भी, और दूसरे में क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू b एंड x नॉट बिलोंग टू c। हमने क्या किया, दो a थे तो उनको एक जगह पर कंबाइन कर दिया बच्चों। इसका मतलब बीच में क्या आया, और इसका मतलब x बिलोंग करेगा a, b में है c में नहीं है, और के लिए यूनियन a यूनियन b माइनस c। तो x लेके कहाँ से चले थे बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ से किस सेट से लेके चले थे, a यूनियन b माइनस c माइनस a से,
ये किसका सबसेट हो गया बच्चों, ए यूनियन बी माइनस सी का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन एक दूसरे के सबसेट हो गए ना, तो आप लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, एक और दो से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। इस तरीके से आपको ये काम करना है। करिए शाबाश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, प्रूव दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। बच्चों देखिए क्या गिवन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए इज ए सबसेट ऑफ सी, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे सर बच्चे ध्यान से। देखिए सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये गिवन आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है बच्चे, ए सी का सबसेट हो जाए। इसका मतलब अगर x ए में है तो इसका मतलब x कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। आल्सो बी किसका सबसेट है, सी का। दिस इंप्लाइज x बी में है तो इसका मतलब x किस में जाएगा बच्चों, सी में भी जाएगा। x लेके कहाँ से चले, a से, गया किसमें, सी में। तो देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ सी। ये आपने प्रूव कर दिया कि a है जो किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, ए और बी आपके पास दो सेट, आपको प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी के इक्वल। ये आपने प्रूव करना है। इसमें हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं बच्चों, ये एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम, क्योंकि हम जो है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी सीख के आए हैं। ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, करते हैं स्टार्ट से। बस लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कीजिए। प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन हो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी किसके इक्वल है, फोर्थ के फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। दोनों को अलग अलग कर लीजिए बच्चों, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या आएगी, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों दोनों के इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने क्या प्रूव करना था, राइट, सॉरी, ए यूनियन बी। यहाँ पर क्या आएगा, ए यूनियन बी। कर लीजिए क्या, बस आप इसको क्या आएगा, ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी का यूज करके भी बच्चों क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट है, ये भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये हमें प्रूव करना है। प्रॉपर्टी लगाइए, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। समझ गए बात। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास। तो इसको ओपन करेंगे आप, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आएगा, किसी सेट की उसके साथ इंटरसेक्शन 5 और एम्प्टी सेट की किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपने करना है काम। उसके बाद हम जो है फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट क्या आपके पास, देखिए, ए माइनस बी
यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी इज ए सबसेट ऑफ। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? एक बार तो आप जो ये गिवन होगा पार्ट आप प्रूव करेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सेकंड केस में बी इज ए सबसेट ऑफ ए गिवन होगा और आप इसको प्रूव करेंगे। करते हैं काम चावल। देखिए फर्स्ट पार्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में ये गिवन हो जाएगा ये माइनस बी, ये हम ले लेते हैं। देखिए शाबाश, गिवन दैट a माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव b इज ए सबसेट ऑफ a। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? b a का सबसेट हो जाएगा। देखिए शाबाश ध्यान से, a माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये गिवन है, ठीक है? a माइनस बी का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b इज इक्वल टू a। ओपन कर दीजिए, a यूनियन b, ठीक है? उसके बाद इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज a यूनियन b इंटरसेक्शन किसी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या है कि यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा? दोनों में से a यूनियन b किसके इक्वल आएगा बच्चों? a के इक्वल आ जाएगा। a यूनियन b किसके इक्वल आएगा? a के। यानी कि यूनियन का आंसर कितना है? a। इसका मतलब b क्या होगा? इसका सबसेट होगा पक्का, b इज ए सबसेट ऑफ a। अगर b सेट आता है यहाँ पर बच्चों तो फिर a इज ए सबसेट ऑफ b हो जाता है। एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया, सेकंड पार्ट में b इज ए सबसेट ऑफ a प्रूव लेके चलेंगे। देखिए शाबाश, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लेके चलेंगे? गिवन दैट b इज ए सबसेट ऑफ a, टू प्रूव, प्रूव क्या करेंगे? a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a। ये हम जो है प्रूव करेंगे, ठीक है? ठीक है, ये हमने प्रूव करना, तो इसकी लेफ्ट साइड लेके चलिए। लिखिए नाउ a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a माइनस बी को लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन कितना आएगा? यूनिवर्सल सेट। और ये किसके इक्वल आएगा बच्चों? a यूनियन b। अब देखिए ध्यान से, आपके पास गिवन क्या है बच्चों? b इज ए सबसेट ऑफ a। अगर b a का सबसेट है तो a यूनियन b क्या आएगा? खुद बड़े सेट के इक्वल आएगा, a के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? a के इक्वल आएगा। ठीक है, प्रूव कर लिया आपने। तो आप लिख देंगे हैंस, ये मैं प्रूव करना था, तो हैंस लिखना था क्या? बस हैंस a माइनस b यूनियन b इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली, इसको बोलते हैं बच्चों इफ एंड ओनली इफ b is a subset of A। if and only if b is a subset of A। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। For any two sets A and B, prove that P of A union P of B is a subset of P A union B। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना। पी का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर सेट। पावर सेट में क्या मिलते हैं? सबसेट्स मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, तो एलिमेंट है जो यहाँ से लेकर चलेंगे, एलिमेंट भी क्या लेकर चलेंगे? सबसेट, क्योंकि पावर सेट में क्या मिलते हैं? सबसेट्स मिलते हैं। तो लेट x बिलोंग टू पी ए यूनियन पी बी। इसका मतलब बच्चों यूनियन का केस है तो आइदर और आएगा, x बिलोंग टू पी ऑफ ए और
x बिलोंग टू p ऑफ b। इसका मतलब x पावर सेट ऑफ a में है तो x a का सबसेट होगा, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x किसका सबसेट होगा, b का। इसका मतलब x a का भी सबसेट है, b का भी, तो उसकी यूनियन में तो जरूर जाएगा। x इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये सिंपल क्या होता है बच्चों, इंप्लाइज या दिस इंप्लाइज। x अगर किसी का सबसेट है तो उसके पावर सेट में जरूर जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स को लेके कहां से चले थे बच्चों, यहाँ से पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी से गया किसमें, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये है हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, पावर सेट में क्या लेके चलते हैं, सबसेट्स लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो, सेकंड पार्ट में कहता है कि जो पी ऑफ ए यूनियन बी है इज नॉट नेसेसरली ए सबसेट, यानी कि नोटेशन ले लेंगे मैथमेटिकली, इज नॉट ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी, इसका सबसेट नहीं होगा। देखिए बच्चों, अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज फेल हो जाती है तो उसके लिए एक एग्जांपल ही काफी है, उस एग्जांपल को हम बोलते हैं काउंटर एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कैसा एग्जांपल लेंगे जिससे ये प्रॉपर्टी है जो फेल हो जाएगी। लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन 1, एक एलिमेंट ले लिया बच्चों। b इज इक्वल टू सिंगलटन 2, देन a यूनियन b में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1, 2। ठीक है, अब पावर सेट बनाते हैं बच्चों, क्योंकि पावर सेट पे बात करनी है मुझे। तो नाउ पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या होगा बच्चों, एक तो फाई आएगा और एक खुद सेट आ जाएगा। इसी तरीके से पावर सेट ऑफ बी में क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट और एक क्या आएगा। इसी तरीके से पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा बच्चों, एम्प्टी सेट फाई और सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और एक 1, 2। ठीक है, अब कर लीजिए तो आपको प्रूव करना, पी ए यूनियन बी सोल्व कर लिया हमने। अब करिए पी ए यूनियन पी बी, यहाँ से यूनियन कर दीजिए, क्या आएगा देखो, 5 सिंगलटन 1 और वो कहता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट नहीं होगा। देखिए बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट है, 4, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। ठीक है, तो लिख लेंगे आप देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट necessarily not necessarily a not necessarily a subset of PA union P is not necessarily a subset of PA union PB। तो इस तरीके से आप बच्चे क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए शाबाश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास। देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए बी सी बी सेट सच दैट, ये आपके पास गिवन है बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और आपको प्रूव करना है कि बी सी के इक्वल आई। ये आपको रिक्वायर्ड तो प्रूव है कि बी है जो वो सी के इक्वल आई, ये हमने प्रूव करना है। प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं बच्चों, बी सी के इक्वल होना चाहता है तो सॉल्यूशन देखिए आप, ये गिवन कंडीशन इन्हीं को यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करिए स्टार्ट। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, मुझे बी सी के इक्वल प्रूव करना बच्चों। एक बार दोनों तरफ सी से इंटरसेक्शन ले लीजिए, एक बार बी से। देखिए बी से इंप्लाई, दोनों तरफ बी से इंटरसेक्शन ले लीजिए बच्चों। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी।
ऐसा कर लीजिए आप। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट होता है बच्चों खुद किसके को लाएगा, बी के। देखो ए यूनियन बी करके बहुत बड़ा सेट आ गया, उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ, तो बी तो इससे छोटा सेट हो गया ना, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट। तो ये किसके को लाया, बी इज इक्वल टू, ए को खोल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, सी इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल करके और लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया हमने। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। किसके साथ इंटरसेक्शन ली, दोनों तरफ बी के साथ। अब दोनों तरफ किसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए, सी के साथ। गिवन क्या बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए यूनियन सी। ठीक है। अच्छा दूसरी बात बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके को यूज कर सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन सी के को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, दोनों तरफ जो आप इंटरसेक्शन ले लीजिए सी के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन सी फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी किसके को लाएगा, तो सी के को लाएगा। ठीक है। दिस इंप्लाइज आपके पास गिवन कंडीशन थी बच्चे एक, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के। तो ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल। तो इसका मतलब बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। लिखेंगे इसके पास from 1 and 2 we have b is equal to इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, b है जो वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.4 को किया बच्चों। तो आप इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक इस एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।